जय जय सीताराम। मंगल मूरत मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। आज नवरात्रि का पहला दिवस है और आज शैलपुत्री माँ की पूजा प्रथम दिन की जाती है। इसी संदर्भ में मानस में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जनकपुर में पहुंच गए हैं और वहां पर उनको देखकर सखियां क्या कह रही हैं वही की कथा आगे कह रहा हूँ। कहो सखियस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। अणिमा नाम की सिद्धि बोली, कहो सखी ऐसा कौन सा शरीरधारी है जो श्री राम लक्ष्मण का यह रूप देखकर मोहित न हो जाए। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनो भव स्वयानी। ये दो निप दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुन कौशिक मख के रखवारे, जिन जय निशाचर मारे। कोई सखी अर्थात गरिमा नाम की सिद्धि प्रेम पूर्वक कोमल वाणी में बोली, हे चतुर सखी, जो मैंने सुना वो सुनो। बाल राजहंसों के सुंदर जोड़े के स्वरूप दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण महाराज दशरथ के किशोर पुत्र विश्वामित्र जी के यज्ञ के रक्षक हैं, जिन्होंने युद्ध में अजय राक्षसों को मारा। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुबज मदमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जो श्याम शरीर सुंदर कमल जैसे नेत्रों वाले हैं, जिन्होंने मारीच और सुबाहु के मद को नष्ट किया है, अर्थात मारीच को 100 योजन समुद्र के पार फेंक दिया है, तथा सुबाहु जो आग्नेय बाण से भस्म कर दिया है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है। वे रमणीय कुमार समस्त सुख की खानी और चक्रवर्ती दशरथ जी की बड़ी पटरानी कौशल्या जी के पुत्र हैं, अर्थात उन्हें कौशल्या जी ने गर्भ में धारण किया है और उनका नाम श्री राम है। गौर किशोर बेस बर कांछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकता सुमित्रा माता। जो गौर वर्ण के किशोर हैं, जिनका बड़ा सुंदर वेश है और जो दृढ़ता से फेटा बांधे हैं, जिनके हाथ में धनुष और बाण है, जो श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐ लक्ष्मण नाम से प्रसिद्ध हैं और श्री राम के प्रिय छोटे भाई हैं। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा जी है। विप्रकाज कर बंधु दो, मग मुनि बधू धार। आए देखन चाप मख, सुनहर सी सबनार। ब्राह्मण विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा रूप कार्य करके मार्ग में मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार करके दोनों भाई धनुष यज्ञ देखने के लिए श्री मिथिलापुरी में पधारे हैं। ये सुनकर सभी मिथिलानी महिलाएं प्रसन्न हो गई हैं, प्रसन्न होकर खूब नाच रही हैं। देख राम छब को एक कहीं, जोग जान कहे बरयहीं। जो सखी नय देख नर नाहू, पन पर हर हट करई विभाऊ। श्री राम की छवि देखकर कोई एक अर्थात महिमा नामक सिद्धि कहने लगी, हे सखी, हे अर्थात सांबले राजकुमार जानकी जी के योग्य हैं। यदि मनुष्यों के ईश्वर जनक जी इस सांबले राजकुमार को देख लेते तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इनसे सीधी सीता माँ का विवाह कर देते। को कहे एक भूपति पहचाने, और मुनि समेत सादर सन्माने। सखे परंतु बल राउन तजई,
विधिवश हटे अविवेक भजई। कोई अर्थात लघिमा नामक सिद्धि कहने लगी, सखी इनको जनक जी अगर पहचान लिया, यदि विश्वामित्र जी के सहित आदर पूर्वक इनका सम्मान किया है, अर्थात इन्हें अपने नगर में ले आकर सुंदर सदन जो माता सीता माँ का निवास स्थान है वो दिया है, फिर भी राजा जनक जी अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ रहे हैं। विधाता को किसी विशेष योजना के बस में होने के कारण महाराज हट करके अविवेक का भजन कर रहे हैं। को कहे जो बल है विधाता, और सब कहें सुने उचित फलदाता। तो जान कहीं मिले बरेहू, नाहि निहाल यहाँ संदेहू। कोई अर्थात प्राप्ति नामक सिद्धि कहने लगी, यदि ब्रह्मा जी भले हैं और सुना तो जाता है कि वे सभी को उचित फल देते हैं, तब तो जानकी जी की यही श्याम राजकुमार बर मिलेंगे। सखी यहाँ कोई संदेह नहीं है। और जो विधि बस यस बने संजोगू, तो कृतकृत्य हुई सब लोगू। सखी हमारे आरती अति ताते, कबहू के कावै यही नाते। ये सौभाग्य बस ये संयोग बन जाए तो सब लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। हे सखी हमारे मन में तो इस कारण अत्यंत उतावलापन है कि विवाह होने पर कभी तो यहाँ ससुराल के नाते आएंगे ही। इतनी उतावली के बाद सखियाँ तरह तरह की बातें कर रही हैं और सोच रही हैं कि किसी तरह से भी प्रभु के साथ श्री सीता माँ का विवाह संपन्न हो जाए। नहीं तो हम सुनऊ सख इनकर दर्शन दूर, ये संघट जब हुई जब पुण्य पुरा कृतभूर। हे सखी सुनो, नहीं तो अर्थात विवाह नहीं होने पर हमारे लिए इन श्री राम लक्ष्मण के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हो जाएंगे। ये संयोग तभी बन सकता है जब हम लोगों के पूर्व काल में किए हुए बहुत से पुण्य हों, जिनकी सहायता से या तो जनक जी प्रतिज्ञा में ढील दें अथवा श्री राम ही शिव धनुष तोड़ दें। बोलिए पर कहो सखनी का, यह विवाह हित सबही का। तब अपार अर्थात प्रकाम्प नामक सिद्धि बोली, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा है, जो इस श्री सीताराम विवाह से सभी का बहुत भला होगा। कहु कर शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस अहे सयानी, ये सुने अपर कहो मृदवानी। कोई अर्थात ईशुत नामक सिद्धि कहने लगी, हे चतुर्सिकी शिव जी का धनुष अत्यंत कठोर है और श्यामल किशोर कोमल शरीर के हैं। यहाँ पर सब कुछ असमंजस है, अर्थात बिना मेल का ही शिव धनुष कठोरता की सीमा है और श्री राम की कोमलता की पराकाष्ठा है। ये सुनकर अपर अर्थात दूसरी वसिष्ठ नामक सिद्धि कोमल वाणी में कहने लगी कि सखैन को कोई अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु अयहीं। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अग भूरी। सो गिरए बिनु शिव धन तोड़े, हे प्रतीत पर हरई न भोरे। जहि बिरंच रच सीय समारी, ते श्यामल बर रचो बिचारी। तासु बचन सुन सब हर सानी, ऐसे होई कहो मृदुवानी। हे सखी कोई ऐसा कहते हैं कि उनका प्रभाव बहुत बड़ा है, भले ही ये देखने में छोटे हैं, जिनके चरण कमल की धूलि का स्पर्श करके बहुत बड़ा पाप करने वाली अहिल्या भी तर गई। क्या वे श्री राम शिव धनुष तोड़े बिना रह सकेंगे? ये विश्वास भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी के को संवार कर रचा है, अर्थात बहुत सुंदर सजा कर बनाया, उन्हीं के विचार कर सीता जी के लिए सांवले बर की रचना की है। उनके वचन सुनकर सभी सखियां हृदय में प्रसन्न हुईं और ऐसा ही हो इस प्रकार कोमल बाड़ी में कहने लगीं, ये हर सै बर सै सुमन, सुमक सुलोचन वृंद। और चाहे जहाँ जहीं बंधु दोए, तह तह परमानंद।
सुंदर मुखों के सुंदर नेत्रों वाली सखियां के समूह हृदय में प्रसन्न होते हुए बहुत ही सुंदर मन से मुस्कुराते हुए पुष्पों की वृष्टि करते हुए अथवा समूहबद्ध समुखियां सुलोचनियां हृदय में प्रसन्न हो रही हैं और प्रभु पर फूलों की वर्षा कर रही हैं। और जहाँ जहाँ दोनों भ्राता जाते हैं उन पर परमानंद रूप छा जाता है। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम।